Good morning, students. Today I am teaching you chapter number 3 in your moral value book. So, open your book. Chapter number 3 is forgiveness. Forgiveness that means माफ़ी. तो आज हम इस चैप्टर में forgiveness से रिलेटेड आपको बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पेज नंबर 10 पर ऊपर आपको दिया गया है डियर लर्नर्स, नोविंगली और अननोविंगली वी समटाइम मेक अ मिस्टेक दैट हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन. नोविंगली दैट मीन्स कि जानबूझकर और अननोविंगली दैट मीन्स अनजाने में. तो जानबूझकर या अनजाने में हम कभी कभी एक गलती करते हैं. ठीक है, मिस्टेक दैट मीन्स कि गलती करना, जो कि दूसरे व्यक्ति की मतलब जो दूसरा सेकंड पर्सन है उसकी भावना को प्रभावित करता है, मतलब कि उसकी फीलिंग को उस पर असर पड़ता है. अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसको हर्ट होता है. ओके, सो वी शुड इमीडिएटली रियलाइज आवर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज फॉर द सेम. इसलिए हमें तुरंत अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसी के लिए हमें क्या करनी चाहिए, माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए. दिस इज़ नाउ एज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. इसे माफ़ी मांगने के रूप में जाना जाता है. ठीक है, मतलब कि अगर कभी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो हमें हाथों हाथ मतलब कि उसी समय ये मान लेना चाहिए कि हमने गलती की है और उसी वक्त हमें उन सामने वाले पर्सन से जिसे हमने दुख पहुंचाया है उससे हमें माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए. ठीक है. सिमिलरली मैनी अ टाइम वी गेट अपसेट, हर्ट और एंग्री ड्यू टू समवन एल्स एक्शन. कई बार हम अन्य कार्यों के कारण परेशान, नाराज़ और गुस्सा करते हैं. बट वी शुड नॉट होल्ड सच फीलिंग फॉर एंगर और रिसेंटमेंट अगेंस्ट दैट पर्सन इन आवर हर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन हमें लंबे समय तक अपने दिल में उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नाराज़गी की ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए. इंस्टेड वी शुड टॉक टू द पर्सन हु हैज़ हर्ट अस. इसकी बजाय हमें उस व्यक्ति से, मतलब कि जिस व्यक्ति के लिए हमारे दिल में अगर कभी किसी वजह से गुस्सा आ जाता है, नाराज़गी आ जाती है, तब हमें उस व्यक्ति से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए जिसने कि हमें क्या पहुंचाई थी, चोट पहुंचाई है. एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस एमिकेबली. और जो हमारे बीच के जो मतभेद हैं उन्हें बड़े प्यार से अच्छे तरीके से सुलझाना चाहिए. टू लेट गो ऑफ द एंगर एंड सैडनेस कॉज्ड बाय समवन टू अस इज़ नाउ एज गिविंग फॉरगिवनेस. हमें किसी के द्वारा दिए गए एंगर दैट मीन्स की क्रोध और सैडनेस, दुख को दूर करने के लिए माफ़ी देने के रूप में जाना जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपको स्टोरी से पहले फॉरगिवनेस टॉपिक, जो आज का आपका मेन वैल्यू वाला टॉपिक है कि फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी, उसके बारे में समझाया गया है शॉर्ट में. अब इसके बाद है हमारा किक स्टार्ट. नीचे आपको दिया गया है रिसाइट द गिविंग पोएम विद एक्शन. यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस पे एक पोएम भी दी गई है. हम इस पोएम को पहले रीड करेंगे, देन मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी. सो poem is I will be good and I will be nice, and if I hurt I will apologize. I will show love and care and I promise I will always share. I will be gentle and kind and have a beautiful mind, and as I grow old I will have a heart of gold. So students, यहाँ पर आपको जो पोएम दी गई है इसका मीनिंग मैं आपको अब समझाऊंगी. हमारा है टॉपिक फॉरगिवनेस.
जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है माफ़ी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन दी गई है पोएम में, आई विल बी गुड एंड आई विल बी नाइस। दैट मीन्स मैं अच्छा रहूँगा और मैं बेहतर रहूँगा। एंड इफ़ आई हर्ट आई विल बी अपोलोजाइज। ठीक है, और मुझे जब दुख होगा तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा। अपोलोजाइज मतलब मीनिंग है यहाँ पर आपका माफ़ी मांगना। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों, यदि कभी आपको किसी के कारण दुख होता है या कोई बात बुरी लग जाती है या फिर आप किसी को दुख पहुंचाते हैं या फिर किसी के कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं कि सामने वाले को आप उसकी वजह से दुख हो, तो आपको हैंड टू हैंड क्या कर लेनी चाहिए, उस बात को रियलाइज़ कर लेना चाहिए और माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लाइन पोएम में, आई विल शो लव एंड केयर एंड आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज शेयर। यहाँ पर देखो पोएट में कहा गया है, मैं हमेशा प्यार और देखभाल करूँगा। लव एंड केयर से मीनिंग है प्यार और देखभाल करना, मतलब कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, प्यार से व्यवहार करना, रूडली नहीं, मतलब किसी से गुस्सा करके व्यवहार नहीं करना, हमें प्यार से व्यवहार करूँगा, यहाँ पर ये कह रहा है। और केयर करूँगा मतलब कि दूसरों की देखभाल भी करूँगा, मतलब सबके प्रति अपना व्यवहार कैसा रखूँगा, केयरिंग, ताकि सब मुझे अच्छा माने। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज शेयर, और मेरा वादा करता हूँ कि मैं हमेशा शेयर करूँगा। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सभी के साथ मैं साझा करूँगा, मतलब कि अच्छे से रहूँगा। जैसे आप लोगों को हम सिखाते हैं ना स्कूल में कि आपको शेयर करना चाहिए हमेशा फ्रेंड्स के साथ, वही चीज़ वो यहाँ पर भी कह रहा है कि मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा दूसरों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट, आई विल बी जेंटल एंड काइंड एंड हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, और वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि मैं हमेशा सौम्य और दयालु रहूँगा। जेंटल दैट मीन्स कि सौम्य, और काइंड मतलब कि दयालु। ठीक है, और एंड हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, और मेरे पास एक सुंदर दिमाग हमेशा रहेगा। यहाँ पर सुंदर दिमाग क्यों कहा गया है माइंड को, क्योंकि अगर हम किसी के लिए अपने दिमाग में गलत फहमी रखते हैं या गलत भावनाएं रखते हैं तो वो माइंड कभी भी ब्यूटीफुल नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये पोएम में कह रहा है कि मैं अपने माइंड को कैसा रखूँगा, ब्यूटीफुल रखूँगा, मतलब कि मेरे पास जो होगा मेरा माइंड वो हमेशा सुंदर रहेगा। इसका मतलब ये है कि मैं अपने दिमाग में कभी भी किसी के लिए गलत भावना नहीं रखूँगा, सभी के लिए अच्छी भावनाएं रखूँगा, सभी को अच्छा समझूँगा। ओके, नेक्स्ट लाइन है आपकी यहाँ पर, एंड एज आई ग्रो ओल्ड आई विल हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और जब मैं ओल्ड हो जाऊँगा, ओल्ड मतलब कि बूढ़ा कह लो या फिर बड़ा कह लो, जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा, जैसे जैसे मैं बड़ा होते जाऊँगा, आई विल हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तब भी मेरा दिल कैसा रहेगा, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना होता है, बट यहाँ पर सोना वर्ड इसलिए लिया है ताकि वो बता रहा है कि मेरा दिल तब भी अच्छा रहेगा जैसे अभी है। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाऊंगा तब भी मेरा दिल सभी के लिए अच्छा रहेगा, मेरा व्यवहार सभी के लिए अच्छा रहेगा, मैं दूसरों के लिए कभी गलत भावनाएं अपने दिल में नहीं रहूँगा। और जिसका दिल एकदम साफ है, दैट मीन्स कि जिसके अंदर दूसरों के लिए गुड फीलिंग्स हैं, जो दूसरों की केयर करता है, दूसरों से लव करता है, ठीक है, जो काइंड है दूसरों के लिए, जो जेंटल है दूसरों के लिए, ठीक है, उसका दिल हमेशा कैसा रहता है, गोल्ड जैसा, मतलब कि सोने जैसा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम फॉरगिवनेस पे। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 11। ओके, वॉज इट फन रिएक्टिंग द पोएम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम। अब जो मैंने आपको पेज नंबर 10 पे पोएम पढ़ाई थी फॉरगिवनेस, उससे आपने क्या लर्न किया। ठीक है, इफ़ समवन हु हैज़ हर्ट और ऑफर्डेड यू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक एंड अपोलोजाइज फॉर इट। यदि किसी को मतलब किसी को आपके द्वारा दुख पहुंचता है तो आपको ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मतलब कि आपको उसकी यदि आपको कोई दुख पहुंचाता है
या आपके द्वारा किसी को दुख पहुंचता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहिए, मतलब कि उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर उसको माफ़ कर देना चाहिए। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर व्यूज़ एंड फॉरगिव देम, और आपको ट्राई करना चाहिए उसके व्यूज़ को समझने के लिए, उसके व्यूज़ को आपको समझना चाहिए और उसको